भारत आने वाले कुछ प्रमुख विदेशी यात्री थे जो 12th के पेपर में बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम उसके बारे में गेसिंग कर देते हैं। जो गेसिंग करेंगे उससे बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। इसमें कुल 17 को पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं हुआ, 8 से 9 को देख लेंगे, उसी में ख़त्म हो जाएगा। इसके पुस्तक भी जो लिखा था कि इनके कार्यकाल में आए थे, कहाँ के थे, इनके द्वारा लिखा गया वृत्तांत क्या है, सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे बार बार से। ठीक है, चलिए अभी एक नंबर पहले हम लोग गेसिंग करवा देते कि कौन कौन क्वेश्चन, नंबर देख लीजिएगा। अगर आपके पास एसपीपीटी का बुक नहीं है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा बताने के बाद में। ठीक है बाबू, आइए 1 नंबर को आप गेसिंग करेंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और 4 के बाद आपको करना है 6, 7, 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद आपको करना है 9 के बाद 15 के बाद 16, इतना ही करना है। इससे बाहर आपको नहीं आएगा 12th के पेपर में, जो 2026 के आने वाला जो आपका पेपर है, जो बिहार बोर्ड का है। टोटल मिलाकर कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए 10 है। 10 में आप लोग बहुत ज़्यादा, अगर इससे भी शॉर्ट करना चाहते हैं तो अभी समय है। जब आपको 1-2 महीना बचेगा तो इससे सिर्फ 5 बताएंगे, 5 से बाहर नहीं आएगा। फिलहाल में आप 10 पढ़ लीजिए। ठीक है, आइए मेगास्थनीज के बारे में देखते हैं कि मेगास्थनीज कौन थे, कहाँ के थे, कब आए थे, इनका भ्रमणकाल क्या था। मेगास्थनीज है जो यूनान के रहने वाले थे। वो भारत में भ्रमणकाल पे आए थे 305 से लेकर 298 ईसा पूर्व में। इनका जो यात्रा वृत्तांत है जो इंडिका है, और किसके शासनकाल में आया था बुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और ये सेलुकस निकेटर जो चंद्रगुप्त के ससुर है, वो उनके राजदूत थे। कौन? तो मेगास्थनीज जी। अब मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक बुआ क्या है? इंडिका। बहुत बार 12th में प्रश्न पूछा गया है और कंपटीशन में भी ये प्रश्न बार बार पूछता है। ठीक है, आइए फाहियान देखते हैं। फाहियान कहाँ के रहने वाले थे? तो ये चीन के रहने वाले थे। और ये भारत आया था 299 से लेकर 414 ईस्वी में। और फाहियान की जो यात्राएं हैं, वो फाहियान जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखे अपने नाम से ही लिखे, जिसका नाम है फाहियान की यात्रा। और ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जिन्होंने अपना उपाधि लगा दिया विक्रमादित्य का, इन्होंने अपने। और एक कौन यात्री थे वो फाहियान? तो बौद्ध यात्री थे। हेनसांग चीन के रहने वाले थे। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो हेनसांग को कहा जाता है। आए कब थे? तो 629 से लेकर 624 ईस्वी में। इनका जो यात्रा वृत्तांत है सीयूकी, क्या है बाबू? सीयूकी। किसके शासनकाल में आए थे? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ये क्या था? तो यात्री था। ये आया था किस लिए? तो भारत में आए थे बौद्ध ग्रंथों को संग्रहित करके ले जाने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था स्पेशली करके। ठीक है, पूछ देता है कि हेनसन किसके शासनकाल में आया? तो शासनकाल बाबू यहाँ है। तो शासनकाल हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कौन? तो हेनसांग। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो हेनसांग को ही कहा जाता है। ठीक है, इनका जो यात्रा वृत्तांत क्या है? तो सीयूकी है। किस देश के रहने वाले थे? तो चीन के रहने वाले थे। आइए अल्बेर्नी से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। अल्बेर्नी कहाँ के है? तो अरब के ख्वारिज्म के रहने वाले थे। खेबा या ख्वारिज्म, अल्बेर्नी है, अरब के ख्वारिज्म के रहने वाले थे। और ये भारत भ्रमण काल है 224 से लेकर 230, लगभग 6 सालों के कार्यकाल जो इन्होंने भारत में बिताया था। इनका यात्रा वृत्तांत है तहकीक ए हिंद। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये आया था किधर? तो पश्चिमोत्तर भारत जो हमारा जो है पंजाब का एरिया हो गया, राजस्थान का एरिया हो गया, इस सब क्षेत्रों में आया था। ठीक है, और ये विद्वान थे, प्लस में लेखक भी थे। पहले के लेखक, आजकल हम लोग पढ़ाई करते हैं व्यवसाय के लिए, पढ़ लिए नौकरी कर लिए, लेकिन पहले के लोग पढ़ लिख कर देश विदेश घुमा करते थे, वहाँ के रहस्यों के सभ्यता संस्कृति को जानते थे और एक दूसरे के बारे में बताया करते थे, तब जाकर इतिहास बनी है। ठीक है, अब है इब्न बतूता। इब्न बतूता ये मोरक्को के रहने वाले थे। ये भारत आया थे 1334 से लेकर 1342 का इसमें। इसके किताब का नाम है किताब उल हिंद। क्या हुआ? किताब उल हिंद है। और एक किसके शासनकाल में आया? तो ये आए थे शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक में। इनको मोहम्मद बिन तुगलक या दिल्ली के पागल शासक इसको कहा जाता है। इसको शॉर्टकट में कहिएगा तो MBT कह सकते हैं। इसे स्वप्न शासक, जो सपना में देखता था यही कर लेता था। और इतिहास में आज तक दिल्ली में कोई ऐसा विद्वान ही नहीं था जो इससे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा हो। बहुत पढ़े लिखे थे वो मोहम्मद बिन तुगलक। और जो ये है इब्न बतूता क्या था बुआ? यात्री था। जो इनको यात्रा करने में बहुत ज़्यादा मन लगता है। 10 वर्ष से ही इन्होंने यात्रा शुरू कर दिया था।
आइए निकोलो कॉन्टी कहाँ के रहने वाले थे? तो इटली के रहने वाले थे। भारत में भ्रमण काल पे कितने में आया? तो 1420 से लेकर 1422 ईस्वी तक 2 साल रहे। और किसके शासनकाल में? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में आया था। जब आप लोगों को विजयनगर साम्राज्य पढ़ाया जाएगा तो उस समय इसके बारे में फुल्ली डिटेल वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और ये क्या थे? तब वह एक यात्री था, ठीक है। अब्दुल रज़्ज़क़ ये कहाँ के थे बुआ? तो ईरान के थे। कब? तो 1440 से लेकर 1442 तक आए थे। और इनका यात्रा वृत्तांत है मतल सादेन क्या है? और ये देवराय द्वितीय के दरबार में आए थे। ये भी दक्षिण भारत का जो है हम लोग को पढ़ना है विजयनगर साम्राज्य, उसके कार्य उसके दरबार में आया था। और ये क्या था बुआ? राजदूत। कौन थे? तो ये अब्दुल रज़्ज़क़ जो राजदूत था। अफनासिस निकेतन ये रूस के रहने वाले थे। और ये 3 समुद्रों की यात्रा किया था। कितने समुद्रों का बुआ? 3 समुद्रों का यात्रा किया था। और आए थे कब? तो 1466 से लेकर 1472 ईस्वी तक। और ये मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य में आया था, जो विजयनगर के बगल में ही था बहमनी साम्राज्य, ठीक है। और ये आए थे घोड़ा के व्यापार के लिए। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि घोड़ा के व्यापार के लिए कौन आए थे? तो बुआ इसको तो 9 नंबर है, 9 नंबर के VVI कर लीजिए। फ्रांसवा बर्नियर ये भी पेशे से बुआ चिकित्सक ही थे। ये कहाँ के थे? तो ये फ्रांस के थे। इनका जो यात्रा वृत्तांत है ये ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, जो औरंगजेब के शासनकाल में आए थे। औरंगजेब के पिताजी का नाम शाहजहां था, ठीक है जी, जिन्होंने अपनी पत्नी के याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। और ये चिकित्सक थे। पूछ देता है क्वेश्चन इसका कि फ्रांसवा बर्नियर पेशे से क्या था? तो क्या था बाबू? ये चिकित्सक, आने के मतलब डॉक्टर थे। भारत में आए कब थे? तो 1658 से लेकर 1668 तक, आने का मतलब 10 वर्षों के कार्यकाल कहाँ पे बिताया था? तो ये भारत में बिताए थे। फिलहाल के लिए आप लोग को अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पे हम क्लीन कर देते हैं इसको। आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। जो जहाँ से हम टिक किए थे उसको टिक कर लीजिएगा। आपको यहाँ से बाहर आपको नहीं आएगा, ठीक है।